शराब का छोटा मोटा कारोबार जो लोग वहाँ करते हैं, उन लोगों से संतोष पासवान जो है एक तरह का टैक्स लेते थे, लेवी लेते थे। चूँकि इनका रसूख और दबंगई उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई थी, तो ये अपना टैक्स कलेक्शन का एक तरह का कार्य करते थे कि इनकी परमिशन के बिना कोई। साहब का कहना है जो संतोष पासवान दारू वेंडरों के साथ मिले हुए थे और दारू वेंडरों से टैक्स लेते थे, ऐसा ही घटना हुआ इसलिए नहीं सर, सब गलत। हमको फिर से जांच सीबीआई जांच हमको कितना क्या है सब चीज में उसको निकालेंगे, जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। जांच की मांग सीबीआई जांच सर, वर्दी पर कौन विश्वास करेगा? वो बोला मैं वर्दी उतार लूंगी, जब तक तुम्हारे भाई के साथ नहीं मिलेगा मैं वर्दी उतार कर वर्दी उतार ऐसे बोले। मेरा भाई के 50 साल उम्र भी नहीं सर। घटना का तार जुड़ता है 40-50 साल पहले की। 40-50 साल पहले उस गांव में एक ज़मीन थी जो कि पुरुषोत्तम चौधरी और इनके फरीक लोगों की थी। इन लोगों ने रहती में कुछ ज़मीन दी होगी, और जो पहले जो चलता था कि ज़मीन दे दी है किसी को जोतने के लिए, और जोतने के लिए लोग अपना उस पर जोतते थे। लेकिन जिन लोगों को ज़मीन दी गई थी जोतने की, धीरे धीरे उन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा जब कर लिया तो वो लोग लगातार कब्जा, और उन लोगों का फिर टाइटल सूट में मुकदमा चला गया। तो दोनों पक्ष जो हैं टाइटल सूट में थे, मतलब अपनी ज़मीन की मालिकाना हक के लिए इनकी लड़ाई चल रही थी। मेरा भाई का नहीं जमीन है, मैं कुछ नहीं अपना कमाता था। जमीनी विवाद ही बता रहे थे। नहीं गलत बात, नहीं गलत बात, ये गलत जमीन है। मुझे सीबीआई जांच चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं करेगा, मेरा राज चाहे जंगल राज हो, जंगल राज जो मर्जी भी कर सकते। जो संतोष पासवान समिति सदस्य थे, इनका रसूख उस एरिया में काफ़ी बढ़ता जा रहा था। 4-5 साल से इनका रसूख उस एरिया में काफ़ी बढ़ गया था और इनका एक नेटवर्क बन गया था। ये जैसा भी हम लोग को जब अनुसंधान खुलासा हुआ तो पता चला कि शराब और पुरुषोत्तम चौधरी और उनके जो फरीक हैं, इनका ज़मीन का व्यापार था। साथ में पुरुषोत्तम चौधरी भी लिकर के काम में आ गया था, और उसका एक साथी था विक्की कुमार। ये दोनों, विक्की कुमार उसके नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर था। तो ये लोग शराब का भी कार्य कर रहे थे और छोटी छोटी गाड़ियों से शराब मंगा के गांव में ही, अपने लोकल ही लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, अपने गांव में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते थे। तो जब चूँकि संतोष पासवान का रसूख था और ये राजनीतिक रूप से और वैसे सक्रिय थे, तो इनके द्वारा इस तरह के लोगों के बारे में टैक्स लिया जाता था। और जब ये दबाव इस ग्रुप पर पड़ा, पुरुषोत्तम चौधरी और विक्की कुमार पर, तो इनका ज़मीन विवाद ऑलरेडी चल रहा था और साथ में ये घटना हो गई। तो और कुछ दिन पहले जब ये अचानक कैसे हुआ, ये चल तो रहा है काफ़ी समय से ज़मीन का विवाद का, अचानक कुछ दिन पहले इसकी जो शराब थी, लिकर मंगाई थी इन्होंने, वो संतोष पासवान ने छीन ली थी। टैक्स क्योंकि ये लोग नहीं दे रहे थे, टैक्स का विरोध कर रहे थे, एक तरीके का लेवी ये लोग वसूल रहा था। उसका जब विरोध कर रहा था तो उस लिकर को इसने छीन लिया था संतोष पासवान ने। तब इन लोगों ने ये प्लान बनाया। अब पुरुषोत्तम चौधरी भी पुराना अपराधी है, संतोष पासवान की भी छवि मैंने आपको बताई कैसी रही है क्षेत्र में, और जो विक्की कुमार है वो भी शराब का ही कार्य कर रहा था। तो ये पुरुषोत्तम चौधरी पहले भी मर्डर के केस में बेगूसराय से जेल जा चुका है। वहाँ पर जेल में इसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल के दोस्त अमन पोद्दार से हुई थी। अमन पोद्दार बेगूसराय का रहने वाला है, ये शूटर है। इसने भी कई हत्या की घटनाएँ की हैं, जैसा अभी तक हम लोगों को पता चला है। और इसने लाइनअप किया विक्की कुमार के साथ, और पुरुषोत्तम चौधरी और अमन पोद्दार जो हैं ये स्कूल में 1 साल ऊपर नीचे के आसपास पढ़ाई करते थे। तो ये स्कूल फ्रेंड थे और जेल में भी ये लोग साथ में रह चुके थे। तो इन लोगों ने, पुरुषोत्तम चौधरी ने जब इस घटना को प्लानिंग करने की योजना विक्की के साथ बनाई, तो पुरुषोत्तम चौधरी को बुलाया और पुरुषोत्तम चौधरी और विक्की को इस शूट आउट करने का और एक तरीके से योजना दी गई। इसमें कोई शूटर को हायर करने जैसी बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि पुरुषोत्तम चौधरी से बृहद पूछताछ हुई तो पुरुषोत्तम चौधरी ने कन्फेस किया कि चूँकि अमन इसका दोस्त था और पहले भी घटनाएं कर चुका है, तो दोस्ती में वो घटना किया। और उस विक्की का अपना नेटवर्क था, तो विक्की को भी अपना जो रिटेलिएशन लेना था, बदला लेना था। उसके बाद इन लोगों ने घटना की प्लानिंग की। एक दिन पहले घटना की विक्की की, मृतक की जो है वो मेडिकल की एक दुकान भी थी और रोसड़ा प्राय आना जाना मृतक करते थे। तो काकरघाट के जो पुल है वहीं पर ही इन लोगों ने एक दिन पहले रेकी की और उनके आने जाने का टाइम देखा। और जिस दिन घटना हुई उस दिन पुरुषोत्तम चौधरी मृतक जिस रोड से निकले उसी रोड से पुरुषोत्तम चौधरी भी निकला और उसने फ़ोन करके सूचना भी दी इन लोगों को, लोकेशन दिया। और उसके बाद ये विक्की और अमन दोनों एक मोटरसाइकिल से आते हैं और सुनसान जगह पर गोली मार करके आगे निकल जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने जगह भाग गए हैं। लेकिन हम लोगों ने जब टेक्निकल अनुसंधान किया और परिवार ने जो नाम दिया था जिन लोगों का,
वो सभी लोग निर्दोष हैं, उन सब लोगों का हत्या से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नेम्ड लोगों को जेल भेजा गया था, उनको अब तुरंत ही रिहाई का प्रस्ताव कोर्ट में भेजा जाएगा जेल में, उनको रिहाई कराई जाएगी। और जो मेन षड्यंत्रकर्ता है पुरुषोत्तम चौधरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 इसमें शूटर जो सामने आए हैं, अमन पोद्दार और विकी कुमार, इनकी गिरफ्तारी के लिए अब टीम कार्य कर रही है। शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। पुरुषोत्तम चौधरी के पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है और एक जिंदा कारतूस ही मिला है। और जो मोबाइल जो ये उपयोग कर रहे थे जिससे घटना को अंजाम दिया गया, वो मोबाइल भी इनके साथ बना। तो कुल मिला के इस घटना में जो जड़ है वो ज़मीन विवाद थी। तो आपको दिखाता है सच का आईना।